हे राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी हे राधा और एक दिन की बात, कामदेव ने नारद जी को पकड़ लिया। कहा बाबा इस त्रैलोक्य में कोई है जिसको मैं पराजित न कर दूं? सोच के बताओ कोई है? अरे महादेव जला भले दिए लेकिन भगवान का मोहनी रूप देखे तो मेरे चंगुल में तो फंसी गए। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी बुजुर्ग में कौन उनकी चर्चा करे? कामदेव कहते हैं नारद जी तो बड़ी घमंड से गए थे कहने कि मैंने क्रोध और काम दोनों को जीत लिया है और शादी करने के लिए पागल हो गए। आप भी कोई है ऐसा जिस पर मेरा प्रभाव ना पड़ता हो? नारद जी ने कहा हाँ एक है। यदि उसको तुम हरा दो तो मैं समझूंगा कि हाँ तुम विश्व विजयी हो। काम ने कहा ऐसा कौन पापी है जल्दी बताइए नाम इसका। कौन तपस्वी है जो इतना तप कर लिया? नारद जी ने कहा तपस्वी नहीं है, गांव का एक छोटा सा अनपढ़ लड़का है और तुम्हारे लायक है कि किशोर होने वाला है जिस पर तुम्हारा बाल जल्दी काम कर सकता है। मिलो और उसको पराजित कर दो तो मैं समझूं कि तुम विश्व विजयी हो। नारद जी काम को लेके भगवान के पास गए। सरकार बहुत वाइट रहा है काम। भगवान ने पूछा काम में बताओ किला के भीतर का युद्ध चाहते हो कि मैदान का? काम ने कहा सरकार दोनों का मतलब समझाइए। तो भगवान ने कहा किला में तो युद्ध वो है कि जिससे तुम युद्ध करने जाओ अपने कमरे में बंद है, अपना हथियार करने के तैयार है। और मैदान का युद्ध है कि तुम भी अपना लेके आओ, हम भी अपना लेके आते हैं, बराबरी का युद्ध हो। काम ने कहा कि सरकार तो बराबरी का युद्ध, मैदान का युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा चलो ठीक। और मैं चाहता हूं कि तुम जब सबसे बेहतर काम कर सको, जिस समय तुम सबसे बढ़िया लड़ सको, वही मौसम बना दिया जाए। बताओ तुमको सबसे क्या पसंद है? कहा चांदनी रात, स्त्री का संग, शरद मौसम हो, सुगंधित वातावरण हो। भगवान ने कहा ये सब मिलेगा तुम्हें। और भगवान ने वैसा ही वातावरण बनाया, उसी समय का चुनाव किया और ऐसी मधुर बांसुरी बजाई कि उन सभी गोपियों को के कानों में वह बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी, बाकी किसी ने नहीं सुना। जिसको भगवान रास में भुलाना चाहते थे केवल बांसुरी की आवाज उनके ही कानों में गई। और वो गोपियां भाई भगवान राम जब मिथिला में प्रवेश किए तो वहां का दृश्य तुलसीदास ने क्या लिखा
कि शब्द देखिए तुलसीदास जी लिखे, धाये धाम काम सब त्यागी। मतलब जगह पहले छोड़े, काम उसके बाद लिखे, धाये धाम काम सब त्यागी। किसी ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है कि मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं और कहीं जाना है तो पहले खाना बनाना बंद करेंगे तब ना स्थान छोड़ेंगे। हम यहाँ कथा सुना रहे हैं तो उठना होगा, कथा पहले बंद करेंगे, मैंने काम पहले बंद करेंगे फिर स्थान छोड़ेंगे। तुलसीदास जी गलती लिख दिए, कहा कि धाये धाम तब काम सब त्यागी। तुलसीदास ने कहा नहीं, आपने आंख से देखा नहीं है वो दृश्य, इसलिए आपको गलती लग रहा है। जब भगवान मिथिला में प्रवेश किए तो मिथिलानी कोई अपने आंख में अंजन लगा रही थी, सीटी तिल्ली लिया है हाथ में, अंजन में लगा रही है। भगवान के रूप की चर्चा सुनी, भगवान आए लगाते तो रास्ते में धाम जगह बात पहले छोड़ा। किसी ने कहा अरे टीवी लेके कहां जा रही है, तब याद आया तो काम छोड़ा। कोई व्यापारी तराजू में तोल रहा है और सुना ठाकुर आ गए, दौड़ा तराजू लिए, रास्ते में किसी ने टोका, फिर तराजू छोड़ा। मतलब काम पहले छोड़ा, काम बाद में छोड़ा। ऐसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियां सुध-बुध हो गई। कोई एक आंख में अंजन लगाई है, दूसरे में लगाने जा रही थी, आधा लगा आधा नहीं लगा, वैसे दौड़ी। कोई वस्त्र पहन रही है, आधा पहना आधा नहीं पहना। शब्दों का अपना गूढ़ रस, रस की लीला को समझने के लिए हमको और आपको भी सुखदेव बनना पड़ेगा। जो सुखदेव के स्तर पर जाके नहीं समझेगा उसको इस लीलाओं को प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहिए। उसको समझना चाहिए हम इसके पात्र नहीं है, हमको इस लीला को नहीं सुनना। गोपियां आधा वस्त्र पहनी है आधा नहीं पहनी है और वैसे भाग रही है। ऐसा वेद व्यास ने क्यों लिखा? वो ये बताना चाहते हैं कि जिस लीला में भाग लेने के लिए गोपियां जा रही है वो लीला शरीर के ऊपर की लीला है। शरीर शारीरिक लीला होती तो सच समझ के जाती। एक आंख में अंजन लगा के दूसरा छोड़ के कैसे जाती? गोपियों को पता है अब जो शुरू होने वाला है ये अलौकिक है। कुछ गोपियां भाग पाई और कुछ को उनके घर वालों ने पकड़ लिया। कहां जा रही हो इस रात में? गोपियों ने कहा मेरा कृष्ण बुला रहा है। भाइयों ने, पिता ने, पति ने पकड़ के कमरे के अंदर बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ने सुखदेव से पूछा गुरुदेव तब तो गोपियां रास में नहीं जा सकती होंगी। सुखदेव जी ने कहा ये गोपियां सबसे पहले पहुंची, क्योंकि ये गोपियां सामान्य थोड़ी है, ये तो परम तपस्वी गोपियां हैं। जैसे ही घर वालों ने दरवाजे के अंदर बंद किया, गोपियों ने पद्मासन लगाया और जोगाग्नि से अपने शरीर को जला के दिव्य रूप पकड़ के इन गोपियों से पहले वहां पहुंच गए। भगवान परीक्षा थोड़े लिए पूछे आओ आओ स्वागत है गोपियों, आपका रास में स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हुई, अगला ही प्रश्न कर दिया लेकिन आने का कारण बताओ, क्यों आई हो? गोपियां तो एक दूसरे का मुंह देखने लगी, अरे बांसुरी बजा के बुलाता है। भगवान की बांसुरी बजती ही तो बांसुरी से प्रत्येक गोपियों का नाम निकलता, क्योंकि बांसुरी भी सामान्य नहीं है। ये भागवत कथा सरकार ऐसी गुण कथा है, रोज 4 घंटा कहा जाए और सालों साल कहा जाए तब भी पूरे होने वाले नहीं है। बांसुरी साक्षात हमारे महादेव हैं। भगवान तो भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए खुद ही बेचैन रहते हैं। मोहिनी रूप देखा भगवान शंकर ने, भगवान के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए।
भगवान ने अपना रूप स्मरण किया और कहा महादेव धीरज रखिए, जिस रस का पान करने के लिए बेचैन है, द्वापर में आप ही बांसुरी बनिएगा, मेरे अधरों पर रहिएगा, मैं भी आपका चुम्बन लूंगा, आप भी मेरा चुम्बन लीजिएगा। और वही महादेव बांसुरी बने। जब भगवान बजाते हैं तो महादेव को पता रहता है इस समय किस गोपी का नाम लेना है। गोपियां आई, आज हमें भगवान का विवाह भी करना है। तो जब रास सजा, रास लंबी कथा है, 1 2 दिन 4 दिन, गुरुदेव हमारे 5 दिन केवल राशि करते हैं, 5 दिन तक कथा। अभी देवरिया के हुआ 5 दिन की कथा हुई मेहंदी पट्टी में, केवल एक बस महाराष्ट्र 5 दिनों तक। हम लोगों की औकात नहीं, गुरु लोग गुरु हैं, लेकिन महाराष्ट्र में प्रवेश करना केवल 1 दिन, कम से कम 1 दिन चाहिए।